Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर है। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं, और कैसा रहने वाला है ये आगे आने वाला कुछ दिन, कुछ समय, और करंटली क्या चल रहा है ये भी बताऊंगी मैं। आज की एनर्जी चैनलिंग में डीएम एंड डीएफ दोनों की ही एनर्जी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले डीएम एनर्जी से शुरू करते हैं। डीएम एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो फ़िलहाल काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, मुझे बहुत सारे डीएम की एनर्जी चैनल हुई है अलग अलग, जो भी स्टेजेस पे आप लोग हो उस हिसाब से, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी तो ऐसी चैनल हुई है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, और ऐसे ऐसे सॉन्ग उनके सामने पॉप आउट हो रहे हैं जो आप दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे मैच करते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉन्ग उनके सामने भी पॉप आउट हो रहे हैं, एंड साथ में आपके सामने भी पॉप आउट होंगे फेमिनाइन कुछ ऐसे ऐसे गाने जो उस टाइम पे, जिस टाइम आप दोनों साथ में होते थे और उस टाइम पे जैसी सिचुएशन होती थी, जैसा समय होता था, उसी हिसाब के सॉन्ग आपको चैनल कराए जा रहे और एकदम से आपको डीएम की याद आ जाए। ठीक है, सेम वही एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की भी हो रही है कि कुछ ऐसा उनके साथ भी हो रहा है और एकदम से उन्हें आपकी याद आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। कुछ ऐसे छोटे छोटे पल आपको ऑटोमेटिक याद आ रहे हैं कि डीएम पे ये सूट अच्छा लगता था, ये कपड़े अच्छे लगते थे, या फिर उनकी कुछ कुछ ऐसी हरकतें जो आपके सामने वो करते थे, वो सारी चीज़ें आपको बार बार याद आ रहे होंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रही हो, बिल्कुल उनको याद नहीं कर रही हो फेमिनाइन, फिर भी आपको वो याद आ रहे हैं अपने आप। वो वो आपके माइंड में चल रहे हैं। सॉरी, हाँ, मेरे पता नहीं लफ्ज़ों में क्या हो जाते हैं, और सेम ऐसा उनके साथ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली निकल कर आ रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको जब डीएम की याद आ रही है तब आपके फेस पे ऑटोमेटिक एक स्माइल आ रही है, और ये उन फेमिनाइन के साथ हो रहा है ज़्यादातर जो बिल्कुल अपने डीएम को याद नहीं करना चाहती है। ठीक है, जो अपने कामों में व्यस्त रहना चाहती है, एंड साथ में जो अपने इनर वर्क में बिजी रहना चाहती है, ये उन फेमिनाइन के साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है, कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनको याद कर रहे हैं और वो याद नहीं कर रही है, फिर भी ऑटोमेटिक डीएम का थॉट्स उनके माइंड में आ रहा है। तो ये चीज़ें इन बातों को बताता है कि डीएम आपको याद कर रहे हैं। जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन फ़िलहाल इस टाइम पे उनसे रन कर रहे हैं, एंड साथ में कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनके लाइफ में कार्मिक अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कार्मिक बिल्कुल भी थर्ड पार्टी, वो वाली थर्ड पार्टी नहीं है, कोई पार्टनर के रूप में नहीं है। ये जो कार्मिक उनके लाइफ में आ रहे हैं, ये जॉब एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे उनको बहुत सारे ऐसे कार्मिक मिलेंगे जो उनको ट्रिगर देंगे, और ये उनका कर्मा ही है जो उनको क्लिंस करने हैं। ठीक है, एंड दूसरा जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उनकी फेमिनाइन भी हाईली अवेकन है। ठीक है, उन्हीं के डिवाइन मस्कुलाइन स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वो स्पिरिचुअल जो कहते हैं नहीं, टूल्स कर रहे हैं, कुछ भी, या तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं तो किसी टेंपल वगैरह में जा रहे हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे, नहीं तो अपने डीपी में भगवान का फ़ोटो लगा रहे हैं। वो डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में वो सफल भी हो रहे हैं। उनको डिवाइन के ड्रीम भी आ सकते हैं। अगर आपको उनसे बातें होती है तो वो आपको बता सकते हैं कि अपनी ड्रीम से रिलेटेड, कि उनको भगवान के ड्रीम आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप अपने डीएम को देखती हो किसी भगवान के मंदिर के सामने या मंदिर में, तो आप सोचोगे आपके डीएम के साथ भी यही हो रहा है। वो डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्च का समय जो आने वाला है वो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। ये मार्च का पूरा महीना अवेकनिंग का होता है, तो मेरी भी अवेकनिंग मार्च में ही हुई थी। और तो मार्च के टाइम में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकन होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर डीएम होंगे। डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है
जो साल, 1.5 साल, 2 साल से इनर वर्क कर रही है और उनके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन नहीं हुए हैं, तो ये एक टाइम आएगा, एक गेटवे ओपन होंगी जिनमें बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो अवेकनिंग से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होते हैं वो सारे अभी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो अवेकनिंग प्रोसेस में आने वाले हैं उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है उनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा उनके कार्मिक लोगों से, क्योंकि फेमनाइन तो उनको ट्रिगर करने वाली नहीं है। आपको फेमनाइन डीएम से ट्रिगर मिला था तब आप अवेकन हुई थी, लेकिन आप डिवाइन मस्कुलाइन को कभी ट्रिगर दोगी ही नहीं। हम दे ही नहीं सकते उनको कभी ट्रिगर, चाहे वो हमें कितना भी ट्रिगर दे ले। तो उनको कार्मिक से डिवाइन ट्रिगर दिलवाएंगे और उसके बाद उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में लेकर जाएंगे। जितना समय आपको लगा था डार्क नाइट ऑफ द सोल में, सेम उतना ही समय उनको भी लगेंगे। अगर आप जल्दी निकल गए थे तो वो भी जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाएंगे और उसमें उनकी सोल अवेकनिंग स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से महसूस करोगी फेमनाइन, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो भी चीज़ें होती है वो फेमनाइन के साथ भी होते हैं। उनको एनर्जेटिक लेवल पे वही सब चीज़ें फिर से रिपीट कराई जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके डीएम के साथ ये सब चीज़ें हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लग सकता है कि मैं इतनी अवेकन होने के बाद भी मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरह क्यों जी रही हूँ, मुझे चारों तरफ अंधेरा क्यों दिख रहा है। एक स्टकनेस की एनर्जी फेमनाइन आपके अंदर भी होगी। इतना काम करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गई हो, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ या फिर क्या हो रहा है, एनर्जेटिक लेवल पे आपको लगेगा कि बस थम सी गई हूँ, रुक सी गई हूँ, ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें आपके डीएम के साथ हो रही है, इसी वजह से आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ कि आपको हमेशा जैसे स्लीपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा आपकी आत्मा को कि किसी अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया गया है। अपने अंदर ही आपको अंधेरा लगेगा, बाहर में नहीं। तो समझो कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में आने वाले हैं, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। लेकिन ये हाईली अवेकन डिवाइन फेमनाइन से रेजोनेट करेंगी, जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से इनर वर्क कर चुकी है, ये उनके साथ रेजोनेट करेंगे। आज जिनका जर्नी में आए हुए अभी 6 मंथ ही हुए या 7-8 मंथ हुए हैं, तो ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ इस तरह की हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है। मेरी तो बहुत कम रही है, इसलिए मेरे ट्विन की भी बहुत कम रही है। मेरा 20 से 25 दिन का डार्क नाइट ऑफ द सोल था। जो सोल जितना ज़्यादा अवेकन होती है उनका डार्क नाइट ऑफ द जो सोल का पीरियड होता है वो इतना ही कम दिन का होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप पता कीजिएगा। ओके, और दूसरी चीज़ है कि फेमनाइन आपके राइट साइड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेंगी। आपकी जो बॉडी के राइट साइड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, सबसे ज़्यादा हैवीनेस आपके शोल्डर्स पे, नेक पे, नेक पेन भी आपको हो सकते हैं, शोल्डर्स पेन भी आपको हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही, बहुत हाई, क्योंकि ये एक एनर्जी है। ठीक है, जो डिवाइन से हमने अभी इस फुल मून पे रिसीव किया है वो एनर्जी है, और वो एनर्जी अपनी जगह ढूंढ रही है आपके सोल में कि उनको कहाँ पे सेटल होना है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है यहाँ से पास करके आपके बुधा बेली में, यानी कि जो नेवल के नीचे की जो एरिया होती है वहाँ पे सेटल होंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक ये एनर्जी खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सेटल नहीं होंगी तब तक आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस होगा ही, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे भी हो रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी, तो ही मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ ऑब्वियसली। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों के हेयर लॉसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना, बालों का गिरना हो सकता है, एंड साथ में वेट लूज़ भी बहुत ज़्यादा लोगों के होंगे। तो जिनका भी ये सब चीज़ें हो रही है तो उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ कराई जा रही है। ठीक है, आपकी जो कहते हैं ना ओल्ड सेल, वो निकल रही है, और जो नई चीज़ें आपकी सोल अभी एक्सपीरियंस करेंगी। मतलब आप समझो कि आपकी एनर्जी को रिफ्रेश किया जा रहा है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आपकी एनर्जी को रिफ्रेश किया जा रहा है। तो अभी एनर्जेटिक लेवल पे आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव महसूस होंगे,
यहाँ पे मैं 2 चीज़ बता दूँ, एक तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो सकती है और दूसरा कि आपको एकदम से भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो बहुत कम से कम मीठा खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मीठे की क्रेविंग जब होती है तो ये इसका सीधा असर हमारे थर्ड आई चक्रा पे जाता है और हमारे थर्ड आई चक्रा को एक्टिव होने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगते हैं। इसी वजह से मीठा कम खाना है आपको, ठीक है। मीठा की क्रेविंग जब हो तब कम खाना है। ऐसे अगर मन करे आपका अगर आप हमेशा ही मीठा खाती हो, हमेशा ही, तो ठीक है। अगर आप मीठा नहीं खाती हो और बहुत ज़्यादा ही आपको क्रेविंग हो रही है कि बहुत सारा मीठा खाना है आपको, तो बहुत कम से कम खाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड दूसरी चीज़ ये कि अभी का जो समय है, ठीक है, वो कुछ फेमिनाइन की जो बॉडी है वो अवेयर हो जाएगी। यानी कि बॉडी तो अवेयर नहीं होती, सोल ही अवेयर होती है कि अगर आपके हेल्थ इशू आने वाले हैं तो आपको पहले से पता चल जाएंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। और ये एक पावर है जो आपको दी गई है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। जो एक शक्ति जिससे अवेयरनेस आएगी आपके अंदर कि आपको क्या होने वाला है। अगर आपको हेल्थ इशू आने वाला है तो आपको पहले पता चल जाएगा कि आप बीमार पड़ने वाली हो। अगर आपका मनी लॉसेस होने वाला है तो वो भी आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरा बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बता दूं कि अगर फैमिली में भी कुछ होने वाला है किसी को, तो वो आपको पहले पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ होने वाला है, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बस आप इतना समझो कि आपको एक पावर दी गई है जिससे आपको पहले पता चल जाएंगे कि क्या हो रहा है। वहीं पे आप और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है सेम पेज पे चल रही हो। अगर मिसिंग एनर्जी है तो दोनों साथ में मिस कर रही हो एंड मिररिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भर भर के मिरर नंबर आपको दिखाए जाएंगे और ये 4 डिजिट में ज़्यादातर होंगे, ठीक है। 14 14 15 15 इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं एंड 4 टाइम 2 11 11 इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग असेंड हुए हैं इस फुल मून पे, तो आपको 10 10 20 20 30 30 ऐसे वाले नंबर भी आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो 3 का पोर्टल आने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी राइजिंग भी होंगी। तो कुंडलिनी राइजिंग के साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में आ चुकी है, जिन्होंने ऑलरेडी साल 1.5 साल इनर वर्क कर चुके हैं। ये उनके साथ रेजोनेट करेंगे कि आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है और आपकी कुंडलिनी अभी तक राइज नहीं हुई है, तो ये प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए। आप उसमें से देखकर पता कीजिए कि कितने साइन एंड सिम्टम्स आपसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि आने वाला 3 के पोर्टल पे बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी राइज होने वाली है और बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी ट्रिगर हो चुकी है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो कि कुंडलिनी जब हमारी ट्रिगर होती है तो हमें कैसा फील होता है, जब हम फुल्ली अवेकन हो तो कैसा फील होता है और जब हम न्यूली अवेकन हो तो कैसा फील होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्यों डरना चाहिए और क्यों नहीं डरना चाहिए ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब भी आ रही है एंड साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि मैम कुंडलिनी से डर लगता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए कमेंट्स में जब आप लोग पूछते हो तो ये लंबा चौड़ा जवाब मैं कमेंट में नहीं दे सकती हूँ, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कुंडलिनी के ऊपर, ठीक है। तो आप ज़रूर सुनिएगा उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए फिर आज की जो चैनलिंग थी वो यहीं तक थी। कितने चीज़ें आपसे रेजोनेट की, ये बहुत कुछ आज मैंने बताया है आप लोगों को। मतलब अभी जितना कुछ चल रहा है कलेक्टिव में वो सब मैंने बताने की कोशिश की है। डिवाइन ने जहाँ तक मुझे चैनलिंग दी है वहाँ तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या रेजोनेट किया है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काम की वीडियोज़ ही आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।